योगी सरकार के नए साल पर 3 बड़े ऐलान। योगी सरकार के 3 ऐलानों के बाद विपक्ष परेशान। गरीब और युवाओं को योगी सरकार का इनाम। विपक्ष की हर चाल हुई नाकाम। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को यूं ही राजनीति का जादूगर नहीं कहा जाता, क्योंकि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ 2023 के लिए तैयारी इतनी कड़क है कि विपक्ष के पैर अभी से उखड़ने लगे हैं। 2023 में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश की गरीब जनता को इनाम देंगे। योगी सरकार 2023 में प्रदेश की जनता के लिए 3 बड़े ऐलान कर दिए हैं। योगी सरकार के 3 ऐलान के बाद विपक्ष हैरान और परेशान है और विपक्ष में घमासान मचा है। बुलडोजर बाबा के ये फैसले करेंगे कमाल कि गरीब जनता भी हो जाएगी मालामाल। 2023 को लेकर योगी सरकार की तैयारी पूरी है, अब गरीब जनता की बारी है। विपक्ष की भी समझ में आ गया कि इस साल में योगी से हार हुई हमारी है, क्योंकि इस साल में योगी सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को एक के बाद एक 3 बड़े तोहफे देगी। सरकार के इन 3 फैसलों को जिसने भी सुना वो मोदी और योगी का मुरीद हो गया। जनता को उम्मीद तो ये थी कि सरकार कुछ बड़ा ऐलान करते हुए प्रदेश की जनता को इनाम देगी, पर जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया वो उम्मीद से भी ऊपर था। इस कड़ी में योगी सरकार का सबसे बड़ा फैसला युवाओं के हित में लिया। देश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए योगी सरकार का ये फैसला बहुत अहम है, क्योंकि योगी सरकार को विपक्ष लगातार घेरता है, वो भी बेरोजगारी के मुद्दे पर। तो इस बेरोजगारी के मुद्दे से लड़ने के लिए योगी सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। सरकार ने विपक्ष के मुंह पर ताला जड़ने के लिए एकदम प्लान तैयार कर लिया है। दैनिक जागरण में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सरकार पुलिस, पीएससी और फायर सर्विस में युवाओं को भर्ती होने का मौका दे रही है, जिसके तहत युवाओं को पुलिस में भर्ती होने का एक और नया बड़ा अवसर मिलेगा। आरक्षी, पीएससी और फायरमैन के कुल 35,757 पदों पर भर्ती की तैयारी है। सूत्रों का कहना है कि इनमें लगभग 32,000 पद नागरिक पुलिस के होंगे। माना जा रहा है कि योगी सरकार जनवरी के पहले महीने में भर्ती का तोहफा दे सकती है। योगी सरकार जो दूसरा बड़ा तोहफा देने जा रही है वो किसानों के हित में है, वो किसानों के लिए है। प्रदेश में गन्ना किसानों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। सरकार गन्ना के दामों में बढ़ोतरी तो कर देती है, बावजूद इसके बिचौलिया और दूसरी चीजों की वजह से किसानों को फायदा नहीं होता, और इसके अलावा मिलों की संख्या कम होने की वजह से किसान गन्ने को तो बेच देते हैं, लेकिन किसान का भुगतान समय से नहीं होता और भुगतान के लिए किसान को लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसी के लिए सरकार अब बंद पड़े मिलों को खोलने का फैसला ले लिया है। इसकी शुरुआत मथुरा से होगी, जहां छाता में बने शुगर मिल को दोबारा चालू किया जाएगा। इसे शुरू करने में लगभग 550 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो सरकार ऐसे बंद पड़े मिलों को चालू करेगी और किसानों को नए साल में तोहफा देगी। आपको बताते हैं कि सरकार का तीसरा तोहफा क्या है। जो तीसरा तोहफे की हम बात कर रहे हैं वो ये है कि जिन लोगों के पास घर नहीं है उन लोगों को अब घर मिलेगा। न्यूज नेशन टीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आवास विकास परिषद के तहत जरूरतमंदों को घर देने की स्कीम शुरू की है, जिसके तहत राज्य के गरीब लोगों को कुछ शर्त पूरा करने पर खुद का प्लॉट और घर उपलब्ध कराया जाएगा। असल में आवास विकास परिषद का काम यही है कि जो प्रॉपर्टी इसके अंतर्गत आती है इसको ये जरूरतमंद लोगों को कम रेटों में उपलब्ध कराता है। जानकारी के मुताबिक इस साल में नए साल पर प्रदेश के ज्यादातर शहरों में प्लॉट और मकान को सस्ते रेट में बिक्री के आवेदन मांगे जाएंगे। आपको बता दें, इसके लिए आपको आवास विकास की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद आपके पास विभाग की ओर से कॉल आएगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि योगी सरकार नए साल में प्रदेश की बेटियों को भी तोहफा दे सकती है और बेटियों की शादी में मिलने वाली रकम को बढ़ाने पर विचार कर सकती है। इसके अलावा योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही काम करना चाहेगी और उसी पर सरकार का फोकस होगा कि सरकार 2023 में भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही काम करे। इसके अलावा योगी सरकार का पूरा फोकस इस समय प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का है, क्योंकि घूसखोर बाबुओं पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। और 2024 के चुनाव से पहले अब बुलडोजर बाबा यूपी के लोगों को क्या क्या तोहफा देंगे और योगी बाबा के इस कदम को अगर आप पसंद करते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें।